भारत के अंदर स्पोर्ट्स के ऊपर एक कार्टून नेटवर्क चलता है। उसके ऊपर बैठते हैं सुशांत मेहता और उनके हमनवा। वो अक्सर और बेशतर पाकिस्तान पे तनकीद करते रहते हैं, लेकिन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर उन्होंने शदीद तनकीद की थी और उस तनकीद का जवाब उन्हीं के एक जर्नलिस्ट ने उनको, जिसको कहते हैं ना कि ज़बरदस्त तरीके से दिया। सुशांत मेहता वो इंडिया बैठ के जो तनकीद करता था, क्या अब उसकी सोच बदली? देखिए, चंद अल्फाज जो होते हैं ना वो किसी भी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपने कहा हमनवा। हमनवा मोतबर लफ्ज़ है, जैसा कि अज़ीज़ मियाँ कवाल जैसे बड़े नाम थे और उनके हमनवा ये उनके साथी होते हैं जो टीम कवाली करती है या इनके लिए स्पेसिफिक। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह वो चीज़ें करते हैं ना, ऐसे अल्फाज, मोतबर अल्फाज इनके लिए फिर भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये गैर ज़रूरी तौर पर तनकीद करते हैं और सिर्फ पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं। अब आते हैं सुशांत मेहता पे। सुशांत मेहता के लिए ये बड़ा अहम है कि देखें, एक तरफ विक्रांत गुप्ता यहाँ आए हैं, वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, लाहौर में मुख्तलिफ़ फूड स्ट्रीट्स और मार्केट्स का उन्होंने विज़िट किया और पब्लिक की ओपिनियन जिस वक्त उन्होंने लिया तो उन्हें पता चला कि इंडियन जनरल जो खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसके अलावा उनके हार्दिक पांड्या हो गए, दीगर खिलाड़ी पाकिस्तानी अवाम उन्हें पसंद करती है और उनकी सोच बदली। उन्होंने एक और बात की, और मैं अभी थोड़ी देर पहले जिस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा था, मैं भारत के एक साबिक क्रिकेटर्स के साथ उनका इंटरव्यू देख रहा था। वो अहमद शहजाद के इंटरव्यू का हवाला देते हुए विक्रांत गुप्ता उन्हें बता रहे थे कि पाकिस्तान में इंडियन लेजेंड्स को पसंद किया जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान आकर अगर विक्रांत गुप्ता की सोच बदली, नज़रिया बदला, तो मेरी तरफ से तो फिर सुशांत मेहता को हम इस्लामाबाद या पाकिस्तान आने की दावत देते हैं। वो आएँ, यहाँ पर आके पब्लिक ओपिनियन लें, अवाम के हवाले से राय लें कि पाकिस्तान उनकी सिक्योरिटी हम खुद कर लेंगे। देखें, बिल्कुल सिक्योरिटी भी हो जाएगी और हर चीज़ें उनको फैसिलिटेट भी हम यहाँ पे कर देंगे। वो आएँ, वो देखें यहाँ, और वो सिर्फ लाहौर तक महदूद सुशांत मेहता ना रहें, वो इस्लामाबाद आएँ, वो कराची आएँ, हमारे साथ देखें, पेशावर जाएँ, पेशावर के बारे में उनके जैसे भी राय है, मौक़िफ़ है, सुशांत मेहता को हम पेशावर की दावत देते हैं। वो आएँ, पेशावर हम लेके जाएंगे, वहाँ के अरबाब न्याज़ स्टेडियम का विज़िट करवाएंगे, इस्लामाबाद आएँ, इस्लामाबाद के खाने खिलाएंगे, ताकि उन्हें एक चीज़ का, ये जो हमारे अकब में नज़र आने वाली ये पहाड़ियाँ, मरगला की पहाड़ियों का भी विज़िट हो जाएगा। लेकिन उनके लिए एक और चीज़ कि उन्हें पाकिस्तान की आवाम के हकीकी व्यूज़ को समझना चाहिए। आप मुख्तलिफ अपने प्लेटफॉर्म्स पे मैं देख रहा था कि पब्लिक ओपिनियन लगाते हैं इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से। वो आप सुशांत मेहता उसको विज़िट करें, वो देखें, पब्लिक इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत पसंद करती है। हमने यहाँ पे एक बच्चे का इंटरव्यू किया गुज़श्ते, वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। वो बच्चा पाकिस्तानी टीम के लिए इतने जज्बात नहीं रखता था जितने वो इंडियन प्लेयर्स, जिनमें विराट कोहली की उसने बात की, हार्दिक पांड्या की बात की, उसने रोहित शर्मा की बात की, उनके लिए वो जज्बात रखता था। देखें, यही जज्बात हुआ क्या, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच इस्लामाबाद में बड़ी स्क्रीन पे लगाया जा रहा था तो मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था। एक वीडियो मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इंडिया तक पहुँची और इंडिया के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने उसे चलाया, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि किस तरह विराट कोहली की सेंचुरी को और विन को पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, कैपिटल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। यानी ये क्रिकेट को दुश्मन मुल्क के तौर पर नहीं देखती, बल्कि ये क्रिकेट को एक स्पोर्ट्स के तौर पर देखती है, ताकि उसको देखा जाए, जो अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट किया जाए। इसीलिए कोहली के नारे इस्लामाबाद में भी लगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और विक्रांत गुप्ता ने, जिसको कहते हैं कि मुंह पे थप्पड़ मार दिया उस शख्स के जो अपने स्टूडियो के अंदर बैठ के बात करता है पाकिस्तान की पब्लिक की। पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक है वो यकीनन जज्बात रखती है हर उस अच्छे खिलाड़ी के लिए। उसका किसी भी मुल्क या किसी भी टीम के साथ उसका ताल्लुक हो सकता है, लेकिन वो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। शिराज, अब तो वो जो स्टूडियो में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करने वाली जनता थी, जो मैंने तो पहले हमनवा कहा और वो हैदर ने कहा कि जी ये बड़ा मोतबर लफ्ज़ है, उनके लिए कोई और लफ्ज़ हम तलाश करेंगे, उनके अपने जर्नलिस्ट ने उनके मुंह के ऊपर तमाचा मार दिया। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अफवाहों पे कान नहीं धरने चाहिए। जब तक आप खुद किसी जगह जाके उस जगह को खुद तहकीक नहीं कर लेते, तब तक ये अफवाहों पे कान धरने वाली बात है, ये तो गलत भी हो सकती है। जैसे अभी गुप्ता ने खुद आके पाकिस्तान देखा कि पाकिस्तान की अवाम कैसे देखती है, वर्ल्ड जो स्टार्स हैं उनके बारे में क्या ख्याल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं।
हैदर ने दावत दी है सुशांत मेहता को कि वो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आके हम उनको यहाँ सारा विज़िट भी करवाएंगे और दिखाएंगे कि पाकिस्तान कैसा है। क्या ये दावत देना दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि उनको आके यहाँ देखना चाहिए, खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए, और फिर अपने जो वो ख्यालात करते हैं उस पर गौर करें वो। बिल्कुल ऐसा ही है। और सुशांत मेहता और एक और है वो शख्स, उसका नाम मुझे याद नहीं, वो रोज़ बैठ के रात को रोना रोता है और उसने जो सर पे पटकी बांधी होती है वो पता नहीं किस चीज़ को जाहिर करता है। उन दोनों को, सुशांत मेहता और उसके दिगर जो दोस्त हैं, उनको ये दावत है कि आएँ पाकिस्तान, हम आपको आपकी खिदमत भी करेंगे, और फिर आपके जो व्यूज़ हैं, अगर आप वहाँ बैठ के स्टूडियो के अंदर बैठ के ये वाली बातें करते हैं ना, आएँ पाकिस्तानी अवाम में बैठ के बात करें। कोई भी पाकिस्तान मुखालिफ भी बात करेंगे, लेकिन लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को जुनून की हद तक जाते हैं, क्रिकेट होना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह का रवैया आप लोगों का है, आप जर्नलिस्ट वाला रवैया तो खैर आपने नहीं रखा कभी भी। आप एक नाकद हैं, ठीक है, तनकीद करें, लेकिन वो तनकीद करें जो बनती है। अपने पल्ले से कुछ ऐसे लफ्ज़ वो उसने मार दिया, उसने गिरा दिया, उसने कुर्सी एक लग गई, ईंट एक लग गई, स्टेडियम के ऊपर छत नहीं है, ये इस तरह की जब बातें करेंगे ना तो लोग आपको देखना छोड़ देंगे। व्यूज़ के लिए आप इंडिया से तो व्यूज़ इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम कभी भी हक़ाइक़ के बरक्स की गई किसी बात के ऊपर आपको नहीं देखेगी।